ये कहानी हाजी कंजूस खां की है जो इतने बड़े कंजूस हैं कि अगर उनका बस चले तो वो धूप से भी टैक्स वसूल कर लें। और दूसरी तरफ है उनकी बहू आयशा जो अपनी होशियारी से पत्थर से भी घी निकाल ले। तो आइए देखते हैं आज सुबह उस घर में क्या हंगामा होने वाला है। ये उर्शुद और आरिफ बिल्कुल फजूल खर्च हो गए हैं। बुनियान में जरा सा सुराख क्या हुआ, कहते हैं नई ले दो। अरे सुराख है तो क्या हुआ, हवा आएगी, जिस्म ठंडा रहेगा, ऐसी का खर्चा बचेगा। आबाजी, ओ आबाजी, ये चाय है या गर्म पानी? इसमें तो चाय की पत्ती का रंग भी नहीं आया। लगता है जैसे पति ने बस कप में डबकी लगाई, सलाम किया और बाहर निकल गई। जबान बहुत चलने लगी है तेरी। तुझे पता है एक चाय की पत्ती अगाने में कितनी मेहनत लगती है। मैंने उस पत्ती को 3 बार सिखाकर इस्तेमाल किया है। इबाजी, वो कुचन का तेल खत्म हो गया है और राशन वाला कह रहा था कि पुछला आधार चकाए बगैर नया सामान नहीं देगा। हाय अल्लाह, तेल नहीं मेरी रगों का खून पी रहे हो तुम लोग। आयशा बहू, तुम इतनी समझदार होकर भी तेल की बात करती हो। बगैर तेल के सब्जी बनाओ, उसे उस्टियम फॉड कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग हजारों रुपए देकर ऐसा खाना खाते हैं ताकि मोटे ना हूं। मैं तो मुफ्त में तुम्हारी सेहत बना रहा हूं। लेकिन अबाजी, सूखा खाना खाकर इरशद की सेहत खराब हो रही है और वो साहूकार भी रोज चक्कर लगा रहा है। इस कर्ज का क्या होगा? कर्ज तो चलता रहता है। पहले पीठ बचाओ, फिर कर्ज देखेंगे। जाओ आज बगैर तड़के की दाल बनाओ। खुशबू के लिए ज़ुबैदा के घर की तरफ खड़की खोल देना। घर के बाहर आयशा कपड़े सिखा रही होती है। तभी पड़ोसन जबीदा आती है। अरे ओ आयशा, कैसी है? आज फिर तुम्हारे घर से उबली हुई घास की खुशबू आ रही थी। हाजी साहब ने फिर किचन पर ताला लगा दिया क्या? नहीं खाला, अबाजी जरा बचत पसंद हैं, मगर सच कहूँ तो गुजारा मुश्किल हो रहा है। ब्याचत नहीं, उसे कंजूसी कहते हैं। देख, तो पढ़ी लिखी है। तेरी माँ शहर में मशहूर अचार बनाती थी, तो क्यों नहीं कुछ करती? लेकिन हाँ, अगर हाजी साहब को पता चल गया, तो वो तुझे कुचा चबा जाएंगे। वो तो लीमों के छलके भी नहीं फेंकते। खाला, आइडिया तो बुरा नहीं है। अबाजी के बाग में कितने आम और लीमो हर साल सड़ जाते हैं क्योंकि वो उन्हें बेचने के लिए मंडी तक का किराया भी खर्च नहीं करना चाहते। अगर मैं उन खराब होने वाले फलों से अचार बनाऊं तो? जुबैदा दिल ही दिल में सोचने लगती है। अरे ये तो वाकई काम शुरू कर देगी। अगर ये अमीर हो गई तो मेरा क्या होगा? खैर, अभी हाँ कर देती हूँ। बाद में हाजी साहब के कान भर दूंगी। बड़ा मज़ा आएगा। खाला, अरे ओ खाला किस सोच में डूब गई। तो शुरू कर, मैं तेरी मदद करूंगी। सामान में लाकर दूंगी, तो बस बना। लेकिन याद रख, हाजी साहब की नज़र चील जैसी है। जुबैदा के आइडिया ने आयशा को नई राह दिखाई। अब यहाँ से शुरू होने वाला था आयशा का खफिया मशन। जब सारी दुनिया सो रही थी, तब आयशा के अचार के मर्तबानों में हलचल शुरू हो जाती। लाल मिर्च, राई और सरसों के तेल का ऐसा जादू चल रहा था जिसकी खबर हाजी साहब को बिल्कुल नहीं थी। हाजी साहब तो अपने कमरे में आराम से खर्राटे ले रहे थे और इधर आयशा के अचार में एक नया खेल शुरू हो चुका था। इधर आयशा चुपके चुपके किचन में बैठकर मसाले पीस रही थी। तभी अचानक हाजी साहब की आंख खुल जाती है। प्यास के मारे वो उठते हैं और पानी पीने के लिए सीधा किचन की तरफ चल पड़ते हैं। ये कैसी खुशबू है? सरसों का तेल? ये कुचन की लाइट क्यों जल रही है? क्या घर में डाका तो नहीं पड़ गया? लगता है कोई तेल चोरी करके भाग रहा है।
हाजी साहब को आते देख आयशा जल्दी से मसाले पर कपड़ा डाल देती है और एक खाली लोटा हाथ में ले लेती है। अरे अबाजी, आप इस वक्त वो किचन में एक चौहा घुस आया था। मैं उसे भगा रही थी। और ये खुशबू? ये तो पड़ोस वाली जबीदा खाला के घर से आ रही है। लगता है रात को पराठे तल रही हैं। जुबैदा, वो औरत घर बर्बाद करके मानेगी। इतनी रात को तेल जला रही है, दोज़ख में जाएगी दोज़ख में। और तुम जाकर सो जाओ, रोशनी बंद करो। बिजली का बिल कौन देगा? जी अबाजी, अभी बंद कर रही हूँ। कुछ ही दिनों में आयशा का बनाया हुआ अचार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। हर दिन ज़ुबैदा बाजार से पैसे लेकर वापस आती, लेकिन पैसे देते वक्त वो चुपके से अपना कमीशन पहले ही अलग कर लेती। ये लो आयशा, तुम्हारी उस महीने की कमाई। लेकिन देखो, हाजी साहब को शक हो रहा है। वो आज मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे घर से इतनी अचार की खुशबू क्यों आती है। खाला, बस कुछ दिन और, जैसे ही साहूकार का कर्ज चुकाने के काबिल पैसे हो जाएंगे, मैं अबाजी को सब सच बता दूंगी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम जल्दी करो। और सुनो, एक बड़ी खबर है। पास के गांव में एक मशहूर होटल है। उन्हें तुम्हारा अचार चाहिए। बहुत बड़ा आर्डर है और जल्दी चाहिए। बताओ, क्या तुम इतना सारा अचार तैयार कर पाओगी? हाँ खाला, क्यों नहीं, मैं ज़रूर कर लूँगी। बस आज शाम मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। कुछ मसाले कम हैं, फिर जितना भी आर्डर होगा वक्त पर पूरा कर देंगे। और खाला, ये आखिरी आर्डर होगा। उसके बाद मैं खुद ही अबाजी को सब सच बता दूंगी। इधर शाम होते ही आयशा बाजार जाने के लिए घर से निकलती है और उधर जैसे ही वो बाहर जाती है, ज़ुबैदा का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो सैयदी हाजी साहब के पास पहुंच जाती है और आहस्ता आहस्ता आयशा के उचार वाले काम की सारी बात बता देती है। हाजी साहब, अरे आप यहाँ बैठे हैं और आपकी बहू नोटों की गड्डियाँ चुपका रही है। मैंने उसे एक ताजिर से पैसे लेते देखा है। वो कह रहा था, आयशा जी माल बहुत चटपटा है और भी भीजो। क्या माल? चटपटा? मेरी बहू? ताजिर? ज़ुबैदा, तुम क्या कह रही हो? क्या मेरी बहू घर की इज्जत बाजार में बेच रही है? इज्जत का तो नहीं पता, मगर वो रोज रात को किचन में कुछ न कुछ करती रहती है। आज रात आप खुद देख लेना। मैंने सोचा पड़ोसी होने के नाते आपको बता दूं। रात होते ही हाजी साहब अपने बेटे उर्शुद के साथ चुपके से किचन के बाहर बैठ जाते हैं। वो आयशा को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। उन्हें इंतजार था इस लम्हे का जब सच सामने आएगा। अचानक घर के बाहर गाड़ियों के रखने की आवाज आती है। साहूकार अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ओ हाजी, आज आखिरी तारीख है। या तो 2 लाख दे या घर के कागजात मेरे नाम कर। हाजी साहब घबरा जाते हैं। भाई, थोड़ा वक्त दे दो, मैं पैसे वापस कर दूंगा। यकीन करें, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। चाय की पत्ती से 2 लाख नहीं बनते। सामान उठाओ उसका। तभी आयशा हाथ में एक लिफाफा लेकर आती है। ठहरिए, ये लीजिए आपके 2 लाख का चेक और ये नकद सौद, और हमारे घर के कागजात वापस कीजिए। साहूकार पैसे लेकर चला जाता है। बेटी, ये पैसे कहाँ से आए? आबाजी, ये पैसे उस कुचरे से आए हैं जिसे आप बाग में सड़ने के लिए छोड़ देते थे। मैंने आम और लीमों से चालाक अचार वाली ब्रांड बनाया और बेचा। आज हमारा कर्ज भी खत्म हो गया और घर भी आज़ाद हो गया। बेटी, मैं तो पैसे को ही खुदा समझ बैठा था,
तुमने मेरी आंखें खोल दें। मुझे माफ कर दो। अबा, मान लो कि बहू आपसे भी बड़ी कंजूस है, क्योंकि उसने एक भी आम ज़ाय नहीं होने दिया। हाँ, आज से मैं इस चालाक अचार वाली का मैनेजर हूं। और ज़बैदा ने जो आग लगाई थी, इसी आग में अब हम अचार का मसाला भूनेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, कंजूसी और बच्चत में फर्क होता है। आयशा ने अपनी अकल से घर को जन्नत बना दिया। अब हाजी साहब भी खुश हैं और उर्शद को नई बुनियाद भी मिल गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।